हाय लीप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूंगी कि करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है गाइस, रेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, और अगर आप ओवरली रेस्ट ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग मुझे लगता है ये भी गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, तो रीडिंग को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। नाउ लेट्स देखते हैं। ठीक है, करंट गॉसिप्स ऑन यू, करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं, लेट्स देखते हैं। करंट गॉसिप्स ऑन यू लीप्रा कलेक्टिव्स, करंट गॉसिप्स ऑन यू। ऑल साइंस का रीडिंग आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा कि आपके लिए नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओनली फॉर स्पिरिचुअल पीपल इफ़ यू आर फॉलोइंग माई चैनल। ओके, नाउ लेट्स सी करंट गॉसिप्स ऑन यू, करंट गॉसिप्स ऑन यू। वन मोर। ओके, सबसे पहले आपके लिए आया है बॉटम ऑफ द टेक। तो सबसे पहले गॉसिप आपके बारे में आ रही है करियर के बारे में, विच इज स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेस्ड, कमिंग अप एंड स्पॉटलाइट। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कुछ लोगों को फियर है आपसे। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फियर गाइज। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फियर में हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। ठीक है, मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन देम, आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है उनके ऊपर, और आप फोकस करते भी नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। तो जिस वजह से उनको एक फियर क्रिएट होता है कि उनके अंदर ऐसी क्या कमी है जो एग्जैक्टली आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हुए दिख रहे हैं एट द करंट मोमेंट। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन देम, क्या रीज़न है ऐसा कि आप उनके ऊपर फोकस नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली है नेकेड बिफोर द स्टार्स। ओके, तो मुझे लगता है ये आपके कुछ बॉडी रिलेटेड भी कुछ लोग बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू करियर और बॉडी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी मॉडलिंग फील्ड में हो या फिर कोई ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे यू आर शोइंग ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी पूरी निखर के आती है। और कुछ लोग मुझे लगता है कि स्पेशली रिलेटेड टू करियर, और करियर से रिलेटेड यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि आपकी बॉडी के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके लुक्स के बारे में। हो सकता है कि आप एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हो या फिर एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो। तो इस चीज़ के बारे में भी कुछ लोग मुझे लगता है गॉसिप करते हुए देख रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड कैरी करते हो, एक नेगेटिव एटीट्यूड कैरी करते हो। ऐसा भी मुझे लगता है कुछ लोगों की तरफ से गॉसिप आ रही है। ठीक है, विच इज़ द टेम्पल ऑफ माई बॉडी। एग्जैक्टली आई टोल्ड यू, कुछ लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो खुद से। ठीक है, आप अपने आप को शो ऑफ करना पसंद करते हो, और आपकी इस तरीके की इंटेंशन है दैट यू वांट टू शो ऑफ। अब आपको कोई भी जेंडर है, कोई भी पर्सनालिटी है, इट इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशन एनर्जी। ठीक है, आप किस तरीके की एनर्जी कैरी करते हो, किस तरीके का एटीट्यूड कैरी करते हो, द पीपल हु आर वॉचिंग यू। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो इनका परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है। ओके, तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो लोग चाहते नहीं कि ये चीज़ आपको पता चले। ठीक है, बट यस, इस तरीके का इशू भी मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो सी एनवियस ग्लटोनी, मैंने आपको बोला कि ये लोग एनवियस हैं इस चीज़ से, आपके करियर की सिचुएशन से, कि आप इन लोगों पे फोकस नहीं करते हो, आपका फोकस नहीं है। एट द सेम टाइम कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो, हैंडसम हो, जिस वजह से इनको एक एनवियस एटीट्यूड आपकी तरफ लगता है। ठीक है, यानी आपकी तरफ ये एनवियस एटीट्यूड फील करते हैं और इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। माइट भी कुछ लोगों के मन में ये भी रहता होगा कि आपके लिए वो इतना एनवियस क्यों फील करते हैं, उनको ये भी पता नहीं चल पा रहा है वाई दे आर फीलिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी फॉर यू। ठीक है, ऐसा क्या है आपके अंदर। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हुए भी दिखते हैं। एग्जैक्टली उनको वैल्यू पता है, बट शायद वो नहीं चाहते, बट फिर भी ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है। अनदर एनर्जी आपके लिए है ऑब्सेसिव लवर, डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पॉजिटिव, कार्मिक। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। तो कोई कार्मिक ऑब्सेसिव लवर है जो आपके बारे में गॉसिप करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपके कोई कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है बैड हैबिट्स, स्ट्रक, एडिक्शंस, टॉक्सिसिटीज। ओके, एन इम्प्रेजनेटर, wants to be like you, acts like, dresses like, looks like, copies you। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, हो सकता है ये कोई कार्मिक इंडिविजुअल है जो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपके तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। और मुझे जो गॉसिप यहाँ पे आ रही है वो ये आ रही है कि माइट भी इस पर्सन ने, आई एम गेटिंग लाइक समथिंग रिलेटेड टू पास्ट। ठीक है, हॉन्टेड, देखो मैं जैसे बात करती हूँ ओल्ड फ्लैशबैक। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पर्सन बार बार किसी तरीके की बातों को रिपीट करते हैं, जहाँ पे ये पर्सन बात कर रहे हैं कि इन्होंने आपके जैसे बनने की
बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, आपके अकॉर्डिंग बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। दिस कुड बी एन थर्ड पार्टी ऑल्सो, कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी जिसने आपको बीट करने की कोशिश करी, आपकी तरह बनने की कोशिश करी, ताकि आपके पर्सन उनकी तरफ चले जाएं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है कि, और हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है टुवर्ड्स योर पर्सन, जिस वजह से यहाँ पे कुछ कार्मिक अनहेल्दी डेंजरस एनर्जीज मुझे आती हुई दिख रही है। तो इस पर्सन को लगता है वाई देयर इज समथिंग नॉट वर्किंग, क्यों ऐसा है कि वो चीज़ उस पर्सन के अकॉर्डिंग बन नहीं रही है, या फिर आप में ऐसा क्या है कि वो चीज़ें ये नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे गॉसिप आ रहा है। और ये मल्टीपल टाइम्स आ रही है, विच इज स्पिरिचुअल हेटर एंड रिफ्लेक्टिंग। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल हेटर हो सकते हैं, या फिर दिस कुड बी अ हेटर ऑफ यू, कि जहाँ पे ये पर्सन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इनके अंदर ऐसी क्या कमी है और आपके अंदर ऐसा क्या फुलफिलिंग है जो दूसरे लोगों को दिखता है आपके अंदर, ठीक है। तो माइट भी ये सिर्फ एक रिलेशनशिप या कनेक्शन से रिलेटेड नहीं है, दिस कुड बी मोर देन वन पर्सन लाइक्स यू, और यही एक रीज़न हो सकता है कि जहाँ पे इस पर्सन को अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है कि ऐसी क्या कमी है, जो कि मुझे लगता है कि एक रिफ्लेक्टिंग जोन में ज़रूर ये पर्सन है, एंड सी द ब्लॉकेजेस। तो शायद ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपको ये चीज़ पता चले, बट येस ये पर्सन स्टक है, ठीक है। ये पर्सन बार बार इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाई दे आर नॉट मोर देन यू, यानी इस इंसान को आपसे ज़्यादा बनना है, बट ऐसा क्यों है कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की गॉसिप आ रही है। योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे ट्रिगर होते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ यू आर गेटिंग, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन यू आर गेटिंग, जिस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, और जिस वजह से ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करते हैं और गंदी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि स्पेशली रिलेटेड टू एनीथिंग, या हो सकता है कि फेक फ्लेक्सिंग की भी बात करते हैं कि एग्जैक्टली आप फेक फ्लेक्सिंग करते हो, आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ गॉसिप आई एम गेटिंग। क्लैरिफाई करते हैं एनर्जी को। यहाँ पे एक कार्ड ऑलरेडी पॉप आउट हो गया, विच इज़ फाइंड द लेसन। हो सकता है ये पर्सन आपको कोई लेसन देना चाह रहे हैं, ठीक है। माइट बी दिस पर्सन वांट्स टू टीच यू अ लेसन, और दिस कुड भी यहाँ पे आप लोगों का एक दूसरे के साथ लेसन कनेक्टेड है, ऐसा भी हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं। ओके, कार्ड यहाँ पे आया है विच इज़ ब्लैक फ्लावर फ्रेग्रेंस। ओके, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है, इंटेंशंस आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है। इवन इफ दिस पर्सन इज फॉलोइंग यू, तो एक हेटर की एनर्जी आ रही है, एक जेलस फैक्टर की एनर्जी आ रही है, और एग्जैक्टली एक डार्क एनर्जी आ रही है, इन्वॉल्व विद समथिंग, ठीक है, अलोन इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है इस पर्सन को कुछ इशूज़ हैं, ठीक है, बॉडी इशूज़ हो सकते हैं इस पर्सन को, या बॉडी इशूज़ नहीं है तो एक माइंड सेट इशू हो सकता है कि जैसे इस पर्सन ने कुछ पर्टिकुलरली माइंड सेट के बारे में कुछ सेट करा हुआ, या फिर हो सकता है कि कई बार लोगों को बॉडी ट्रिगर्स होते हैं, लाइक जैसे हम किसी को देखते हैं या फिर अपने से ज़्यादा बेटर को देखते हैं, सो वी हैव दीज काइंड ऑफ टेंडेंसीज कि हमें बुरा लग जाता है, हमें हर्ट हो जाता है कि वाई नॉट वी, वाई नॉट आई, ठीक है। दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वी आया है, वी यूजेस फॉर मल्टीपल पीपल, ठीक है, एक से ज़्यादा इंसान के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अनदर एनर्जी है गिविंग मनी, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, गिविंग मनी की एनर्जी को, गिविंग मनी की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, विच इज ग्रज होल्डर, फोटो प्रूफ, romantic love affair and with a love triangle. Clarify this more. देखो एक चीज़ मुझे और आ रही है कि आपने किसी का ईगो हर्ट करा है, ठीक है, यू हर्ट समवन्स ईगो, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या एनर्जी दिख रही है, विच इज़ ग्रज होल्डर, गिविंग मनी एंड फोटो प्रूफ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को आपके मनी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। दिस इज समवन जिसको आपके पैसे से, आपके स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हो सकता है ये पर्सन का ये रहता है कि आप कहाँ से पैसे कमा रहे हो, कहाँ से आपको मनी मिल रहा है। दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ग्रज होल्डर को क्लैरिफाई करते हैं, आपने इस पर्सन का ईगो हर्ट करा है गाइस, ओके। और ये पर्सन भी आपके बारे में गॉसिप करते हुए दिख रहे हैं। यू हर्ट दिस पर्सन ईगो एंड ऑफर एंड बॉस डैडी। फॉर सम ऑफ यू आपने इस पर्सन का ईगो हर्ट करा है, माइट भी हो सकता है ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो कि स्टेबल है, आपने इस पर्सन को इग्नोर करा है, हर्ट करा है, और माइट भी हो सकता है यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे भाग रहे हो, ठीक है। बट येस, ग्रज होल्डिंग तभी होगा जब आप इस पर्सन से भाग रहे हो, इस पर्सन के ऑफर से। तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर यू आर एक्चुअली गेटिंग मनी, आपका मनी सोर्सेज कहाँ है, आप कहाँ कहाँ काम करते हो। और इफ दिस पर्सन नोस यू, अगर आप यहाँ पे एक बॉस डैडी की एनर्जी विच इज़ ऑल अबाउट CEO, और दिस इज लाइक बिजनेस पर्सन फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई आपके कंपनी के ओनर हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर जहाँ आप काम करते हो ये
ये पर्सन वहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है। बट आई एम गेटिंग ये पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वाई दिस पर्सन इज़ एक्चुअली डूइंग दैट, क्योंकि आपने इस पर्सन को या तो रिजेक्ट करा है, ऐसा हो सकता है, या फिर फॉर सम ऑफ यू, या फिर हो सकता है कि आप इस पर्सन के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। दिस इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। येस, इग्नोरिंग, मुझे लगता है आप इग्नोर कर रहे हो इस पर्सन के, ठीक है। अनदर एनर्जी यहाँ पे है लव ट्राइंगल, सीक्रेट फिक्स, सीक्रेट लवर, ये हो सकता है कोई सीक्रेट लवर है आपके, ठीक है। एंड स्टॉकर एंड बैंकक्रप्ट, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन इस चीज़ के बारे में भी गॉसिप करते हुए दिख रहे हैं, और समवन इज गेटिंग सम फाइनेंशियल इश्यूज। कोई स्टॉकर है जिसको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। ये तो एक अलग फैक्टर मुझे लग रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली किसी को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, विच इज़ फेक स्माइल्स, मूव्स इन साइलेंस, क्राइंग ओवर यू एंड ऑफर, ओके। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई ऐसे इंडिविजुअल है एग्जैक्टली, या तो आपने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, और ये पर्सन शो कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ, ठीक है। बट एग्जैक्टली ये पर्सन के सैड एनर्जी अंदर से, क्योंकि आपने इस पर्सन को ऑफर रिजेक्ट करा है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये पर्सन से आपने मूव ऑन कर लिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, जिससे जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है, ये पर्सन को ऐसा लगता है वाई यू रिजेक्टेड दिस पर्सन, और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको शो ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। चाइल्ड सर्विसेज एंड मूविंग इन साइलेंस, थ्रेटनिंग, तो फॉर सम ऑफ इस पर्सन ने आपको डराने की कोशिश करी होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ इस पर्सन ने आपको डराने की कोशिश करी होगी, बट आपने बिल्कुल भी एग्जैक्टली इस पर्सन पे फोकस नहीं करा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये पर्सन भी इन्वॉल्व है, ठीक है, दिस कुड बी समवन, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई मेल एनर्जी भी आ रही है, और दिस कुड बी अ फीमेल ऑल्सो, ठीक है। और ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी, बट मुझे यहाँ मल्टीपल एनर्जीज आ रही है, इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, ओके। तो यहाँ पे मल्टीपल एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि यू रिजेक्टेड दिस पर्सन एंड दिस पर्सन रिजेक्टेड समवन, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपने दो लोगों को रिजेक्ट करा, जो दोनों लोग आपकी तरफ चेजिंग फैक्टर में, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इन लोगों ने आपको डराने की कोशिश करी, ठीक है। और दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो, कि जहाँ पर आपको किसी ने डराने की कोशिश करी, ठीक है, और किसी तरीके से आपकी लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करी ताकि आप सिचुएशन को लीव कर दें या फिर छोड़ दें। तो कुछ इस तरीके की गॉसिप भी चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रिलेटेड है पास्ट की बातों से, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, और आपको मिस करने की वजह से यहाँ पे दो एनर्जियाँ हैं, विच इज़ लाइक कोई आपको मिस कर रहा है और उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ठीक है। दिस इज़ लाइक यू आर हिटिंग अ जैकपॉट, ऐसे भी कुछ बातें हो रही हैं, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये लोग चाहते हैं कि आप किसी जैकपॉट को हिट ना करें, किसी ब्लेसिंग को रिसीव ना करें अपनी लाइफ में। दिस कुड बी अनएक्सपेक्टेड मनी, इनहेरिटेंस, दिस कुड बी एनीथिंग, ठीक है। बट ऐसा लगता है किसी चीज़ के बारे में यहाँ बात हो रही है, एक स्टोरी लाइन यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। अनदर एनर्जी है विच इज़ स्क्रीनशॉट, हुक्ड एंड रिफ्लेक्टिंग, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये वो लोग हो सकते हैं जो एग्जैक्टली येस, आई एम गेटिंग अ स्टोरी है। देखो, ऑब्सेसिव लवर आ गया है, इम्प्रेजनेटर आ गया है, बैड हैबिट्स आ गया है, तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, लव ट्राइंगल हो सकता है, ऐसे भी कुछ सिचुएशन मुझे आ रही है यहाँ पे। तो येस, आप डेफिनेटली कह सकते हो, इफ़ दिस इज़ नॉट लव ट्राइंगल, तो ये कुछ ऐसा मैटर है जहाँ पे शोइंग ऑफ एटीट्यूड काइंड ऑफ एनर्जी लग रही है मुझे, या फिर अपने आप को प्रूविंग फैक्टर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो येस, आप कह सकते हो कि कुछ आपके हेटर्स हो सकते हैं, जिन लोगों ने आपके तरीके से करने की कोशिश करी, सिचुएशन को बनाने की कोशिश करी, बट यहाँ पे हुआ क्या कि जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ नहीं। तो इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पे मैसेज आपके लिए है प्लेड आउट, ओके, टू बिजी विनिंग एंड प्लेड आउट का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो ऐसा कैसे हो गया कि कोई चीज़ें करना चाह रहे थे आपके ऊपर, वो चीज़ काम नहीं करी, किसी तरीके से आपके सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे थे, आपके इवेंट्स को ब्लॉक करना चाह रहे थे, या फिर वो चाह रहे थे विच इज़ लाइक जैकपॉट कि आपको कोई चीज़ ना मिले, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन इन लोगों के माइंड में यहाँ पे चल रहा है। इस चीज़ के बारे में दे आर टॉकिंग शिट अबाउट यू, ठीक है, कुछ गलत बातें कर रहे हैं, माइट बी यूजिंग सम अब्यूसिव लैंग्वेज ऑल्सो, रॉन्ग वर्ड्स ऑल्सो फॉर यू, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ गलत डिस्कशन हो रहा है और नेगेटिव डिस्कशन हो रहा है, मुझे ये वाइब आ रही है। आई एम गेटिंग बॉडी पेन। तो फॉर सम ऑफ यू एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, ईविल आई, जेलिसी, ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ईविल आई, जेलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ये भी आपको बोला जा रहा है, एंड यू हैव टू वॉच आउट फॉर दैट, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से गॉसिप है, सडनली मेरी पीछे पीठ में दर्द होने लग गया। तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि दे हैव ईविल इंटेंशंस फॉर यू, ओके, ये भी आपको बोला जा रहा है। चलो,
अनदर एनर्जी है यहाँ पे मूविंग ऑन, थैंक यू, नेक्स्ट। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर गए जिसके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही, विच इज़ टू बिजी विनिंग। तो आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर गए, आप बहुत ज़्यादा बिजी थे अपनी लाइफ में, एक विनिंग सिचुएशन को किसी प्रोग्राम में हो सकते हैं, किसी तरीके की इवेंट में आप हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट अ इवेंट और अ सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत बिजी थे अपनी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, ठीक है, विच इज़ रिजेक्टेड। आपने किसी को तो रिजेक्ट करा है, किसी पर्सन को आपने रिजेक्ट करा है और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, ठीक है, आपकी ग्रोथ से, आपके द वे यू डू योर थिंग्स, ठीक है, उससे मुझे लगता है किसी तरीके से आपने किसी को रिजेक्ट करा है। कोई ऑब्सेसिव लवर की एनर्जी आ रही है, कोई पर्सन ऐसे हैं जो ऑब्सेसिव हैं, किसी तरीके से आपने इस पर्सन को रिजेक्ट करा और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, ठीक है, कि आपने इस पर्सन को रिजेक्ट क्यों करा, ठीक है, और कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे आपके और इस पर्सन के बीच में दिख रहा है, ठीक है, दिस इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। हो सकता है वेस्टिंग टाइम, स्टक, नो चेंजेस, और इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है या फिर कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो ये चाहते थे वैसा तो हो नहीं रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, दिस इज़ लाइक दे आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन यू, ऐसा भी कुछ फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे किसी तरीके से एक नेगेटिव गॉसिप हो रही है कि आपका तो कुछ नहीं गया बट इनका बहुत कुछ जाता हुआ इनको अपनी लाइफ से नजर आ रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करते, येस, मैरिंग फॉर मनी, वेस्टिंग टाइम, क्रिएटिविटी, ट्रैवल एंड अनबॉदर्ड। इनको लगता है जो भी चीज़ें इन्होंने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी वैसा हुआ नहीं, आप अनबॉदर्ड हो। फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन वांट्स टू मैरी समवन बिकॉज ऑफ द मनी, या फिर हो सकता है आपसे, ठीक है, बिकॉज आपकी एनर्जी आ रही तो हो सकता है ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते थे फॉर द मनी, ऐसा भी हो सकता है। एंड येस यू कैन से कि मुझे लगता है कि येस ये पर्सन आपके अराउंड ही रहते हैं, ये पर्सन का एक ट्रैवलिंग रहता है आपके अराउंड। अगर आप सेम वर्क स्पेस में तो हो सकता है ये पर्सन आपके क्रिएटिविटी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं ताकि ये खुद से ग्रो करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी मुझे शो हो रही है। अगर यहाँ पे 2 मेल है, ठीक है, तो 1 फीमेल हो सकती है, 2 फीमेल्स है तो 1 मेल हो सकता है, ठीक है, बट येस कॉम्पिटिटिव एनर्जी आ रही है, शोइंग समथिंग टू समवन, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन ये गॉसिप कर रहे हैं या फिर कुछ लोग कर रहे हैं कि आप अनबॉदर्ड हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और आप इस सिचुएशन से ऑलरेडी मूव ऑन कर गए बट वो नहीं कर पा रहे, ठीक है, ऐसा कुछ। अनदर एनर्जी यहाँ पे है इनटू यू एंड फोर्सेस थिंग्स ऑन यू, देयर वेज एंड यूजेस फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब एंड पॉजिटिव। ओके, तो कोई पर्सन है जो आपके अंदर इंटरेस्टेड है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इस पर्सन का मुझे दिख रहा है, और हो सकता है ये पर्सन फोर्स कर रहे हैं आपको किसी तरीके से अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है, विच इज़ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, डिविनेशन, अब्यूजर एंड नो कार, रेपो कार इशूज फॉर सम ऑफ यू। फॉर सम ऑफ यू आपके कुछ इश्यूज हैं रिलेटेड टू कार या फिर कोई एसेट को लेके, कोई रिसोर्स को लेके, ठीक है, कोई तो कुछ तो लैक है आपकी लाइफ में, बट यहाँ पे है वुल्फ एंड शीप्स क्लोथिंग एंड डिविनेशन, अब्यूजर। किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करी जा रही है जहाँ पे किसी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, फोर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई और कुछ यहाँ पे डिविनेशन का यूज़ करा गया, ठीक है। दिस इज़ लाइक यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करा गया यहाँ पे, और किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके ऊपर किसी तरीके का स्पिरिचुअल अटैक करा गया, कोई चीज़ करी गई, बट यू हैव द स्ट्रेंथ टू डील विद द सिचुएशन विच इज़ वुल्फ एंड शीप्स क्लोथिंग, यानी आप जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो, यू आर इन शीप्स क्लोथिंग, जैसे सब लोग हैं बट आप भीड़ से अलग हो। कुछ इस तरीके की गॉसिप भी मुझे यहाँ पे चलती हुई दिख रही है, और फॉर सम ऑफ यू ये किसी तरीके का पर्टिकुलर मैनिपुलेशन भी हो सकता है जो आपके ऊपर यूज़ करा गया बट आपने उसे ओवरकम कर लिया। दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअल, ओके। डर्ट डिगिंग एंड येस एंशियट, फॉर सम ऑफ यू आपके काम को लेके बोला गया, आपके वर्क को लेके बोला गया, ठीक है, और आपने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, तो ये वर्क पॉलिटिक्स भी हो सकती है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आपके काम को लेके बोला गया, कुछ नेगेटिव गॉसिप्स करी गई एंड समवन इज़ रियलाइजिंग, और दिस कुड बी मल्टीपल पीपल आर रियलाइजिंग कि वो चीज़ काम नहीं करी, आपने इग्नोर कर दिया हर सिचुएशन को, ठीक है। तो इस तरीके के गॉसिप भी करे, कुछ ड्रामा स्टार्टर्स हो सकते हैं आपके वर्क स्पेस में, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली, ड्रामा स्टार्टर, ग्रज होल्डर एंड गिविंग मनी, कुछ लोगों को ग्रजेस हैं। फॉर सम ऑफ यू या तो आपने इनके कुछ पैसे ले रखे हैं, दिस कुड बी यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर मनी टू दोज पीपल, हो सकता है ये लोग ग्रजेस रख रहे हैं या फिर आपने इनका कुछ हिस्सा खाया है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लाइक इनके माइंड में कुछ ग्रजेस हैं कि आप ग्रो क्यों कर रहे हो, वाई यू आर रिसीविंग मनी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आपको क्यों पैसा मिल रहा है, क्यों आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, और दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपने इनका कुछ हिस्सा लिया है या फिर आपने इनका कुछ छीना है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि दे कैन डू बेटर देन यू,
यही 3 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जिस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी में हैं। एंड दिस इज़ लाइक आपने पर इस सिचुएशन को रिलीज़ कर दिया क्योंकि इन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश करी, दैट वॉज एग्जैक्टली नॉट ट्रू। और जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये ग्रज होल्डिंग इनके लिए एक नेगेटिव फैक्टर क्रिएट कर गया इनके लाइफ में, एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे इनको इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। विच इज टॉकर प्लेड आउट, येस आई टोल्ड यू कॉक ब्लॉकिंग, मैंने आपको बोला इन्होंने अपनी लाइफ में यही ब्लॉक करने का काम आपके लिए करा है और एग्जैक्टली ये इस चीज़ में हार चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट द गेम, लॉस्ट द सिचुएशन जो ये करना चाह रहे थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की गॉसिप चल रही है जहाँ पे ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, दे आर गेटिंग सम ट्रिगर्स इन द सिचुएशन। क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है विच इज़ ऑब्सेशन, मुझे लगता है ये ऑब्सेस्ड है आपको हराने के लिए कि आप हार जाओ, आप सिचुएशन छोड़ दो, आप चले जाओ यहाँ से। ठीक है, एंड येस द चाइल्ड आई वॉज मेंट टू बी, मुझे लगता है इनको ऐसा लगता है कि आप जो करते हो आप डिजर्व नहीं करते हो और ये डिजर्व करते हैं और ये बन सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ जेलिसी। ठीक है, इनको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो, ये डिजर्व करते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। अनदर एनर्जी है आई वॉन्ट क्राई फॉर यू। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि इन लोगों के अंदर ऑब्सेशन है। ठीक है, एनवियस ग्लटोनी एज आई टोल्ड यू। ठीक है, कोई आपको रुलाना भी चाहता है, था या है। ठीक है, एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन कि मुझे लगता है वो चीज़ हो नहीं पा रही है। ठीक है, हो नहीं पा रही है, किसी का ईगो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। क्लैरिफाई करते हैं। क्राई एग्जैक्टली मुझे लगता है किसी पर्सन को आपसे प्रॉब्लम है। ठीक है, हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ एंड येस नेकेड बिफोर द स्टार्स, मुझे लगता है किसी को ये भी गॉसिप आ रही है यहाँ पे कि आप अपना ट्रू सेल्फ छुपाते हो। एग्जैक्टली आप कुछ अलग हो और आप शो कुछ और करते हो, तो यानी आप बेटर हो बट आप वही शो करते हो जितना आपको शो करना है। ऐसे भी कुछ गॉसिप चलती हुई दिख रही है। ओके, यहाँ पे है विच इज़ कॉलिंग द स्टॉर्म, येस आपके लाइफ में कुछ तो डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश करिए बट दे आर रियलाइजिंग कि उनकी लाइफ में ये स्टॉर्म आ चुका है विच इज़ टुडे फॉर टुमारो इज दिस मी। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है जो उन्होंने आपके लिए करने की कोशिश करी वो इनके साथ हो रहा है एंड दैट इज़ द मेजर कॉलिंग दे आर गेटिंग फ्रॉम द सिचुएशन। दिस इज़ लाइक इनको लगता है कि ये हमेशा सफ़र करने के लिए बने हैं, ये आपके साथ चाहते थे बट दे आर सफरिंग एट द करंट मोमेंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एनवियस एटीट्यूड आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कि दे हैव लॉस्ट द गेम एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना चाहिए इनको सिचुएशन में कि चीज़ें फिक्स कर सकें। तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी सिचुएशन समझ नहीं आ रही हाउ टू डू दैट। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे आपके बारे में गॉसिप दिख रही है। ठीक है, हो सकता है आपकी ब्लेसिंग को ब्लॉक करने की कोशिश करें, कॉक ब्लॉकिंग की एनर्जी। एंड येस लव ट्राइंगल एज आई टोल्ड यू, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व एंड शाइन योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। तो आपके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल है जो इन लोगों में नहीं है एंड दैट इज़ द कंक्लूजन कि ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। दे जस्ट वांट टू ब्लॉक यू फ्रॉम गेटिंग समथिंग इन योर लाइफ। ओके, और गेटिंग द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, बट एग्जैक्टली ठीक है, ये मुझे गॉसिप दिख रही है आपके बारे में। वैसे देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। इतनी नेगेटिव गॉसिप आई है तो गाइडेंस भी आपके लिए देखना बनता है। ठीक है, ओके चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस आपके लिए है इनविजिबिलिटी। आपको ये बोला जा रहा है इस समय पे आपको अपना टाइमिंग सेट करना, कुछ गोल्स पे काम करना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दीज पीपल व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव आपको ये बोला जा रहा है कि अभी तो आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं होगी बट आपको ये डेस्टाइन प्लान नहीं पता है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अभी आपको दिख रहा है वो आपके फेवर में ही जाना है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, एंड एस्पिरेशन विच इज़ यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। आपका कोई बिगर पर्पस है गाइस, जस्ट नोट दैट। ये जो रीडिंग देख रहे हैं उनका बिगर पर्पस है। हो सकता है ये रीडिंग कम लोगों तक पहुंचे बट येस यू हैव इन बिगर पर्पस, जिन लोगों का भी होगा उन तक पहुंचेगी। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर यू गाइस, हैव अ गुड डे। और इस रीडिंग को आप 888 से क्लेम कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, सो दैट इज़ फॉर यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।